नमस्कार। लगातार 3 बार देवेंद्र फडणवीस 100 से ज्यादा एमएलए लाके एक प्रकार से उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया है जो महाराष्ट्र में कई सालों बाद बन गया है। अब ये हुआ तो क्यों हुआ, तो मुझे इसके बारे में मैं बाकी तो कुछ डिटेल्स बता सकता हूं, लेकिन मुझे वन लाइन जो पहला याद आया कि 2019 में जो शिवसेना बीजेपी का अलायंस केवल मुख्यमंत्री पद के लिए टूटा, वो उसके बदले में उद्धव ठाकरे को तो मुख्यमंत्री पद मिल गया, एक महाविकास आघाड़ी नाम की 3 पार्टियों की एक आघाड़ी भी आ गई, लेकिन लोगों ने शिवसेना बीजेपी टूट सकती है ये माना नहीं। मुझे याद है आदित्य ठाकरे का एक फेमस स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला था कि मैं तो बचपन से सिर्फ सेना बीजेपी सुनते आ रहा हूं। अब सेना बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रवादी, वहां एक सेना कांग्रेस राष्ट्रवादी एक नया इक्वेशन नहीं, लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं। आपका सवाल यह रहेगा फिर लोकसभा में क्या हुआ था, तो लोकसभा में जो भी हुआ 2024 में, वो कर्नाटका के एक बीजेपी के एमपी जिन्होंने ऐसा बोला था अब की बार 400 पार हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। एक शब्द कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, ये नैरेटिव इतना चला कि डॉक्टर अंबेडकर का एक जन्म राज्य जिसको बोला जा सकता है, जहां जो उनकी कर्म भूमि है, ये महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों स्टेट में ये बात इतनी चली कि 400 पार की बात करने वाले 240 पर आकर रुक गए। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन का ही नैरेटिव लेके झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन में जाना चाहिए था? अब मैंने कुछ वीडियोस देखे जहां कुमार केतकर बोल रहे कि उन्होंने चेंज करना चाहिए था। मेरा सवाल यह है, आपने राहुल गांधी को कहीं ये मैसेज दिया, कुछ बोला, उन्होंने माना? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये उन्होंने नैरेटिव अभी बदलना चाहिए था, नई बातें लानी चाहिए थी, तो बोलना भी चाहिए था। मुझे एक और स्टेटमेंट याद आता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जगह पे जिस सिद्धू को लाया वो भी क्या साबित हुए ये भी आपको पता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब उनको पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तब उन्होंने बोला था ये भाई बहन मिलके, उनका रेफरेंस था ऑब्वियसली राहुल और प्रियंका की ओर, पूरी पार्टी को बर्बाद करेंगे। देखिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। आपने लाया किनको, तो नाना पटोले, जो पूर्वाश्रमी के बीजेपी के एक जमाने में उन्होंने कहीं नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था, इसके लिए उन्होंने लाके उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया। मेरा यह मानना है कि 2019 के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर गई है, कई बार मैंने लिखा है, बोला भी है, तो केवल 2 रेसिग्नेशन की वजह से। उसमें से पहला रेसिग्नेशन था नाना पटोले का स्पीकर पद से, क्योंकि उनको बनना था पीसीसी प्रेसिडेंट, वो बन गए लेकिन सरकार गिर गई। और दूसरा रेसिग्नेशन था उद्धव ठाकरे का कि जो भी होना था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होना चाहिए था, लेकिन वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं हुआ और उद्धव ठाकरे ने रेसिग्नेशन दे दिया। एक पॉलिटिकल इमैच्योरिटी की बात है कि ये जो दोनों रेसिग्नेशन है, जिनकी वजह से आज ये कंडीशन आ गई है। देखिए, मैं थोड़ा सा एक अलग बात भी इसमें बोल रहा हूं। लगातार 3 बार 100 से ज्यादा एमएलए चुन के लाने वाले महाराष्ट्र जैसे एक प्रोग्रेसिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस 2029 के भाजपा के पंतप्रधान पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और ये मैं बहुत ही बिल्कुल उसको लॉजिक देके बात कर रहा हूं, क्योंकि उनसे सीनियर केवल 2 नाम हैं, एक है शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ। लेकिन यहां देवेंद्र फडणवीस ज्यादा इसके लिए ठहर सकते हैं क्योंकि आरएसएस के जो भी प्रचारक हैं, वो सभी प्रचारक मोस्टली उसमें से महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, जिन्होंने एक जमाने में गडकरी को सपोर्ट किया था, आज वो देवेंद्र को सपोर्ट कर सकते हैं। पहली बात, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग स्टेट के वो लगातार 12.5 साल तक सीएम रहेंगे, ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है।
2029 का के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। इसमें मुझे कोई दो राय लगती नहीं है, क्योंकि तब तक मोदी भी 80 साल के हो जाएंगे। आप अपनी कमेंट देंगे। धन्यवाद।